तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जादू इलाज के बारे में। ये जादू इलाज जो करते हैं, नकली बाबा करते हैं, नकली मौलवी करते हैं और वो सारी बीमारियों से तुम्हें निजात दिलाने का वादा करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं ऐसी कुछ बाबा पे, ऐसी मुल्लाओं पे नजर डालते हैं आप। तो दोस्तों देखा आपने इनके जादू मुल्ला जी का कमाल, किस तरीके से नकली बंदूक के सहारे लोगों का इलाज कर रहे हैं। आपके अंदर कैसी बीमारी हो, जलन, पीड़ा, घबराना, दुख, असंतोषी, दाढ़ का आ जाना, बुखार, नजला, जुकाम, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, ऑलराउंडर है, सब चीज का इलाज बखूबी करेंगे अपनी नकली बंदूक के सहारे। अगर ये इतने खतरनाक, मेरी तो बात समझ में ना आ रही, अगर ये इतने खतरनाक इलाज वाले होते, डॉक्टर होते, तो ये अपने, अगर इनके पेट में भी दर्द होएगा ना तो दिखाएंगे अच्छे डॉक्टर को ना, क्यों खुद के लिए ना चल लिया तमंचा। ये लोग चूतिया बनाने के लिए चले आए तमंचा। अगर हल्की सी दाढ़ आएगी तो बढ़िया वाले डेंटिस्ट के पास जाएंगे, बोले साहब मेरी दाढ़ में कीड़ा लग गया, कहां गया तमंचा, कहां गया अब है। बस सीधे साधे लोगों को चूतिया बना रहे हैं और उनसे पैसे ढक रहे हैं, खूब मजे काट रहे हैं आराम से। तो दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ हवाबाई बाबा की तरफ। हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। तो दोस्तों इस प्रकार के बाबाओं के पास अधिकतर महिलाएं जाती हैं। वो बताती है अपने दुख दर्द के, मेरी सास मुझसे ना बोल रही, मेरा आदमी मुझसे सही करके ना बोल लिया, घर में खाना टेस्टी ना पक रिया, और मेरे बहुत दिनों से कूले में दर्द है, ये फलाना दिमाग का बातें ना बताते, और ये उनका इलाज करती है। पंखे को रोक के पंखा दे रही है नहीं सकती, और कोई नहीं दे। हमारे घर में 10-10 पंखे लगूंगा, आज तक हमें तो कोई शक्ति नहीं दी। इन्हें बाबा को देख रही है, बाबा अपने हाथ से रोक रहे हैं, हालांकि पता नहीं कितनी बार उंगली भी कट गई हो इनकी इस चक्कर में। पर लोग इन पर अंधविश्वास कर बैठे हैं कि बाद बाबा ने पंखा रोक दिया, तुम्हारे सब दर्द पीड़ा सब दूर हो जाएगी, बाबा ने पंखा रोक दिया तो। बाबा कुछ सीधे साधा आदमी या औरतें जो बाबाओं के चक्कर में पड़ गए, जिनके बहुत दिनों से कूले, कमर या मुड्ढे में दर्द हो गए, तो इनसे बाबा से मैं बाबा जी हमारे यार ये मुड्ढे में बहुत दर्द है, हमारे कूले में बहुत दर्द है, कि मैं डॉक्टर से दवाई ले दूं, तो बाबा ने आगे दिखाएंगे ना डॉक्टर से दवाई मत लेना, डॉक्टर तुम्हें बर्बाद कर देगा, हम मारेंगे ऐसा मंत्र, तुम्हें एक ही मंत्र में तुम्हारा कूले का दर्द चले जाएगा कयामत तक के लिए, और तुम अंबानी बन जाओगे, डॉक्टर तुम्हें बर्बाद कर देगा, मैं मारूंगा ऐसा मंत्र, देखो तुम्हारी 5 वाला बिल्डिंग खड़ी होती। पर ऐसे बाबा के चक्कर में ऐसे बिल्कुल सीधे साधे आदमी बेचारे निपट हो जाओ, वहीं के वहीं रह जा। इन बाबा की इस भटियापन को देखने के बाद पंखा भी जो इन्हें शक्ति दे रहा है वो भी हंसता होगा इनको, और बोले बताओ कैसे मेरे नाम पे चूतिया बना रहा, कैसे सीधे साधे लोगों को ठग रहा, और लोग ठगने में आ रहे, सीधे साधे लोगों की भावना जुड़ी हुई है इनके साथ। पहिला का पता है, एक पंखा इन्हें शक्ति देगा, है पंखे का क्या मतलब शक्ति से, बताओ तुम, जल्दी वहां से हटो। अब ठगने की बात से मुझे याद आया, एक हमारे मोहल्ले में रहे एक मौलाना, वो बहुत खतरनाक लुक में रहती है, मतलब चारों हाथ पैरों में अंगूठी, काला कुर्ता पैजामा, नालदार जूती, वो बहुत बनठन के, वो 2-4 सागरत उनके हमेशा साथ रहती। तो हमने एक बार पकड़ लिया, मैंने मौलाना तुम इतना बनठन के रहो, कोई ना तुम्हारा कमाई का जरिया ना कुछ, तुम कैसे रह लेते हो। बोले कैसे रह लेते हो, बोले बहुत बहुत चूतिया पड़े जमाने में। मैंने बताओ तो कोई बाकी तो बताओ। तो उन्होंने हमें एक बाकी बताया, बात को जरा गौर से सुनना, लास्ट तक सुनना, बहुत मजा आया तुम्हें। बोले एक बार हमें लखनऊ जाना था, हम स्टेशन पर पहुंचे, हम जने थे 3, हमने टिकट लिए 5। अब हमने पूछा भाई मौलाना जब तुम 3 जने थे तो 5 टिकट के लिए, बोला आगे बताओ अम्मा देखो तुम क्या हुआ। तो उन्होंने 5 टिकट लेने के बाद एक टिकट तो लगा लिया यहाँ को, एक लगा लिया यहाँ को, और जो 3 टिकट बचे वो जाता को लगा लिया, पीछे को लगा लिया, और चल जाके ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए। ट्रेन चलती रही। अब बरेली पार करके डिब्बे में आए टीटी, बोले सब लोगों से टिकट चेक करिए, बोले टिकट दो टिकट, बोले साहब टिकट दो टिकट, सब लोग टिकट चेक कराने लगे। अब आई बाबा की बारी, बाबा कह रहे सागरत पे आया पहले, हाँ भाई टिकट। वो बोले टीटी साहब क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े हजरत बैठे हमारे सामने यार, और तुम टिकट मांग रहे हो, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, हाथ पैर का भूसा लेना चाहिए, कितने बड़े हजरत बैठे तुम्हारे सामने और तुम हमसे टिकट मांग रहे हो। अब आप टीटी बोला मुझे इन बातों कोई मतलब ना है, मैं सरकारी नौकर हूँ, मेरे काम है टिकट चेक करना, टिकट दो वरना तुम पे फाइन लगेगा। वो बोले वो हल्का बोल हल्का रहा, जलाल ना हजरत को जला लगे, सब तेरी नौकरी वोकरी सब भाड़ में मिल जाएगी, कभी ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं बनने, टूटने पड़ेंगे तुम्हें, टूटने कीड़े पड़ेंगे, बाबू इतना खतरनाक जला ले। ओ बोले भाई केस की बातें कर यार, मैं टीटी हूँ, 2 मिनट में भी जेल में डाल दूंगा। बोले चलो मुझ पर तो ना टिकट, आगे वाले से मांगो। अब बहुत दूसरे सागरत के पास, हाँ भाई टिकट चलो बहुत तो ना दे रहे, तुम दो टिकट उसका भी। बोले हम पे भी ना भाई टिकट भी, और बोले दे रिया, और बोले मान जाओ, अगर हजरत को आवाज़ आ गई हल्का बोलो यार ना, पता ना क्या हो जाएगा, चला लाया डिब्बे में, ट्रेन यहीं रुक जाएगी, इतना खतरनाक जादू उनके पास, बिल्कुल डायरेक्ट हवाइयों से बात है उनकी। बोले मुझे इन बातों से कोई मतलब है, टिकट दे रहे हो तो दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगा अभी। तो पर जब इतनी वार्तालाप हुई टीटी और उनके सागरत भी इतनी बहस हुई, तो पूरा डिब्बे का मतलब जितने भी लोग थे डिब्बे में, सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया, और जो वो करना चाह रहे थे ध्यान अपनी तरफ। अब आए बाबा के पास, बोले हाँ भाई बाबा तुम्हारे सागरत ने टिकट नहीं दिए, टिकट दो। तो बाबा यूँ करके रह गए, नीचे उकर रह गई, बोले बाबा टिकट, बाबा ने उठाई 2-4 बार कहने में टिकट। जब टीटी ने ज़्यादा बार कह दिया हाँ भाई बाबा टिकट, आवाज़ ना आ रही है, तो बाबा यूँ करके देखती हैं, हाँ भाई टीटी, और बाबा की आवाज़ सुन के टीटी लट्टू हो गया, बोले पता नहीं यार क्या करने चाह रहे हैं।
तो बोले तुझे समझ में ना आ रही है, अब मान जा या करामत देगा गई तू। अब बोले मुझे इन बातों से कोई मतलब ना, मुझे टिकट चाहिए। और बाबा कह रहा है अच्छा तुझे टिकट चाहिए, 1 मिनट रुक। बाबा ने पढ़ा मंत्र, छू इस तरीके से उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा। बोले ले टिकट, बोले ले टिकट, बोले ले टिकट, बोले ले टिकट, बोले ले टिकट। 5 टिकट रख दिया आगे। टीटी लट्टू हो गया, टीटी करो, हमें क्या पता। और सब लोग टीटी ने 1000 रुपये और रखे उनके हाथ में। बोले लो मेरे बेटे के लिए भी दुआ कर दियो। 1000 रुपये टीटी ने दी और तमाम डिब्बे के लोगों ने उन्हें पैसे दिए। 28,000 रुपये इकट्ठे करके अगले स्टेशन पर उतर के चलते बने बाबा। बात बाबा तो इतने बड़े पीर बड़ी हो गए, बोले डायरेक्ट बात है इनकी, बिल्कुल आसमानी शक्तियों से। बस हमारे बच्चे की नहीं दुआ कर दी, तुम्हारी दुआ से बनेंगे IPS PCS, पढ़ने लिखने से कुछ ना होगा, तुम्हारी दुआ से बनेंगे वो। बात बाबा काम हो गया, 33,000 रुपये का अगले स्टेशन पे उतर गए। बाबा काम चढ़ा, मैं सुन के इतनी हंसी आई, बताओ इतने बेवकूफ पड़े हैं लोग जमाने में। इनके बाबा को ज्यादा चक्कर में पड़ो, बहुत खतरनाक होते हैं लोग। और इस तरीके के एक आते जमाने में टहलते हैं, एक नए प्रोडक्ट हो रहे मार्केट में, तुमने कई बार देखो हाथों की लकीरें चेक करते हैं, हाँ वो कम प्रोडक्ट है, वो यहाँ पर टांगना बगला में लगा लेंगे छड़ी और तुम्हारे हाथों की लकीरों से बताएंगे तुम्हारी तकदीर। बोले ये वाली जा रही है तुम्हारी शादी की, ये वाली जा रही है, ये वाली तुम्हारी बच्चे की और ये तुम्हारी बर्बादी की। ये तीनों काम करके करवा के चले आएंगे। अच्छा मेरी बात ये समझ में आ रही है, इनसे अगर ये पूछा जाए जिनके हाथ ना होते उनके नसीब ना होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके हाथ ना बेचारे खूब अपनी सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या तुम्हारा ओपिनियन है? हमें कहा तुम चूतिया बना रहे हो हमें, और मान के चलो एक अदीन ने ये बता दी, उन्होंने हजरत ने या मौलाना ने या बाबा ने कि लकीर तुम्हारी शादी की हो, वो तो शादी से पहले मर गए तो क्या होगा बाबा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाबा तो कर लेंगे, बाबा तो ज्ञान देके चले गए, दक्षिणा लेके वो इनाम लेके लाओ, हमारा इनाम मत दो। तो देखो इनके यहाँ के तुम ऐसे सारा जलाल आ गया इन पे, क्या अगर तुमने 1 मिनट और इनाम ना दिया तो काला साया तुम्हारा पीछा करने लगेगा। और कुछ समाज में भी इतने बड़े अंधविश्वासी हैं, सट्टे का नंबर पूछने आते हैं इनसे कि बाबा आज सट्टे का नंबर बताओ, तुम्हारे लिए मिठाई का डिब्बा लेके आया हूँ, लो मिठाई का डिब्बा खाओ, तुम आराम से बालूशाही पी लो और मुझे सट्टे का नंबर बताओ। अगर इन्हें इतना सट्टे का ज्ञान होता अपने कमरे भर लेते पैसों से। क्या है ये तो खुद खाने खराब पड़े, इनके घर पे तो खुद बर्तन आवाज कर रहे हैं हमें खाना दो, इनको तो खुद खाना नसीब नहीं हो रहा है, तुमसे 2-4 रुपए लेके अपने इंतजाम कर रहे हैं, ये सट्टे का नंबर बताएंगे वो कितने एटीट्यूड में रहते हैं। बिल्कुल कर दो, फालतू बात मत करो मुझसे, बहुत नेक परिष्कार आदमी हूँ, बस नसीब बताता हूँ लोग। तो दोस्तों तुमने बहुत ज्यादा देखा होगा सोशल मीडिया पे, एक बाबा बहुत ज्यादा वायरल है जिनका नाम है बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो आप तुम्हारा फ्यूचर बताएंगे, तुम्हें तुम्हारे दिमाग को देख के बता देंगे तुमने क्या क्या करा दुनिया में, क्या क्या ना करा, क्या होने वाला तुम्हारे साथ, क्या होने वाला। यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? मैं उनके इस ज्ञान को देखने के बाद ये लगा रही हूँ कि दुनिया में जितनी हिडन एजेंसी हैं, अदालतें हैं, सब जगह उनको बिठा दो। अबे 1 घंटे में केस का फाइनल, सब वारंट सारंट गवाह सभा वाले गवाह सरकारी गवाह प्राइवेट गवाह ये सबका खेल खत्म हो जाएगा। बाबा को बिठा दो सामने, बाबा देख के बता देंगे नो मर्डर करा ना करा। हमें कहा सब चूतिया बनना है। अगर इतना ही ज्ञान है उन्हें, इतना ही आगे की नॉलेज बता सकते हैं तो ये बता दें कि जो चाइना जो हमारे खिलाफ क्या रचने वाला, पाकिस्तान हमारे खिलाफ क्या रचने वाला, बांग्लादेश हमारे खिलाफ क्या रचने वाला, क्या चीज हमें नुकसान देगी आगे को आने वाले में, क्या चीज नुकसान न देगी ना। बस इनका ज्ञान तुम्हारे तक चलेगा। बोले तुम्हारा लोना आओ चल के 4 साल में नौकरी लग जाएगी, इसकी शादी होगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, चाहे शादी के बाद तुरंत तलाक हो जाए, अब नौकरी लग जाएगी, बस दिला देगा बोले काम सेट। इतना लंबा टाइम बताएंगे आगे उनको भी ना पता जब तक जिंदा रंगे न रंगे। अगर इतना ही खतरनाक ज्ञान हो तो अदालतें बदलते जो है सभी इतनी क्रिमिनल हिस्ट्री जो पहचान नहीं है, SOG वाले जो हैं जो लोगों मारपीट के सवाल सच्चाई की खोज में निकले पड़े हैं, उनको इस बात से मतलब आदमी को लाओ बाबा सामने खड़ा करो, बोलो बाबा बताओ, बाबा मत देख के बताएंगे काम करा क्या करके आया है, सब पता है इनको, हमें सब चूतिया बनाया यार। तो दोस्तों अब तक के जितने भी नकली बाबा थे, नकली मुल्ला थे, अब तक तो इलाज कर रहे थे वैसे शारीरिक मानसिक रूप का। अब इन नए बाबा की बात सुनो, ये तुम्हें बताएंगे संतान की प्राप्ति किस प्रकार होगी, विचित्र तरीका बताएंगे अपना, जिसको सुनने के बाद डॉक्टर सब बेहोश हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। तो देखा दोस्तों इन्होंने सारे बायोलॉजिकल मैटर को सब खत्म कर दिया कि एक्स से एक्स मिलते हैं तो वाई से वाई मिलती है तो संतान की प्राप्ति, ये प्राप्ति वो प्राप्ति, इन्होंने सब भाड़ चूल्हे में मिला दिया। इनके हिसाब से चलोगे तो बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी तुम्हें 100%, और उसके बाद ना हुई तो अरे कहाँ। मैं तुमसे बस ये कहना चाह रही हूँ कि इन फालतू के चक्करों में ना पड़ो, अपनी सही से जिंदगी गुजारो। अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर के पास जाओ, इनके पास मत जाओ। इनका काम धंधा इसी बात से चल रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को और इस वजह से काम धंधा चल रहा है इनका। बात तो सही है। तो दोस्तों करते हैं इसी वीडियो का लास्ट। अगर मेरी इस वीडियो के बाद किसी की भावना है, किसी का कुछ आहत हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ।
तो करते हैं इसी वीडियो को लास्ट और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।